एसपी, वेलकम टू अवर चैनल। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं। आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 16। टॉपिक हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो जैसा कि 15 पार्ट में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने इस टॉपिक का एक रूल बताया था। वो रूल एक बार मैं फिर अपडेट कर दे रहा हूँ कि वो रूल क्या था कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव होते हैं दो प्रकार के, एक अफर्मेटिव इसका टाइप होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो ये रूल बताया था कि अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में हो, तो जब अफर्मेटिव में होगा तो इसका मतलब कहीं पे नॉट वगैरह नहीं लगा होगा, कोई नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं आएगा। तो बताया था कि तो बदला जाने वाला सेंटेंस, यानी जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उस सेंटेंस को, ठीक है, तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि इंट्रोगेटिव तो आपको बनाना ही है, टॉपिक ही आप पढ़ रहे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है, अब आपको ये देखना है कि नॉट लगाएं कि ना लगाएं। तो जब अफर्मेटिव में होगा तो अफर्मेटिव में तो कोई नॉट लगा नहीं होता है, तो इसीलिए जब आप बदलेंगे सेंटेंस को तो नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसीलिए किसमें बन जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बन जाएगा। तो मैंने जो एक बात बताई थी वो बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया असर्टिव का या इंट्रोगेटिव का, जब आप उसे बदलेंगे यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो बदलने से पहले आप ये देखेंगे कि सेंटेंस में हमारा कहीं पे नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। अगर है तो हटा देंगे, तो अगर नहीं है तो लगाएंगे फिर हम, ठीक है। तो इसीलिए पहला रूल यही था कि अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में कहीं पर नॉट तो होता नहीं है, कोई नेगेटिव वर्ड आता नहीं है, तो इसीलिए जब हम इंट्रोगेटिव में से बदलेंगे तो नॉट लगा के बदलेंगे, तो हमारा क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये तो पहला रूल बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। अब इसका दूसरा रूल क्या है। जैसे कि 15 पार्ट में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस जब अफर्मेटिव में है तब किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। असर्टिव सेंटेंस जब हमारा अफर्मेटिव में, तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाता, इस तरीके से। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है, अब देखिए नेगेटिव में जब है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर नॉट लगा होगा पहले से ही। जब असर्टिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो, जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया कि आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो देखिए डू नॉट नॉट लगा हुआ। तो अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव वाला किसमें है, नेगेटिव में है, तब हम किसमें बदलेंगे, तो समझ लीजिए किस तरीके से बदलेंगे। ये मैंने एक चार्ट के रूप में बता दिया है समझाने के लिए, चार्ट के रूप में, ठीक है। चार्ट क्या है, कह रहा है कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आप दूसरा रूल क्या बता रहे हैं कि जब असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है, नेगेटिव में होगा तो उसका मतलब नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड लगा होगा, तब जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो कैसे बनाएंगे, नॉट हटा के बनाएंगे, समझ लीजिए, क्योंकि नॉट तो लगा ही होगा फिर भाई, नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट पहले से लगा होगा। तो जब हम बनाएंगे सेंटेंस तो नॉट हटा के बनाएंगे, तो यानी कैसा इंट्रोगेटिव बनेगा, सिंपल वाला इंट्रोगेटिव, यानी कोई बिना नॉट हट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो यानी तब जब हमारा सेंटेंस बदला जाने वाला कैसा बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव में बनेगा। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, यानी वही जो मैंने आपको एक चार्ट बताया था उसमें इसको टाइप केवल उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं या सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, बात देखिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर आपको हो गई होगी कि किस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो रूल नंबर 2 हमारा, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाएंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो ये बात आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यदि असर्टिव सेंटेंस किसमें हो, नेगेटिव में हो, तो जो बदला जाने वाला सेंटेंस है, तो बदला जाने वाला सेंटेंस यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाएंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इतनी बात आप लिख सकते हैं, ठीक है।
कि यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो बदला जाने वाला सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो ये हमारा रूल है। बाकी सबसे अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस इसमें बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में तो कोई सा भी एग्जाम्पल नेगेटिव का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये सेंटेंस है। तो यहां पर इसे किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। फिर मैं बता दे रहा हूं कि सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो केवल एग्जाम में ये लिखा होगा कि इंट्रोगेटिव में चेंज करें, वहां पे ये कुछ नहीं बताएगा कि सिंपल इंट्रोगेटिव बना है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो आपको वैसे पता लगाना है। तो मैंने तरीका बताया था कि अगर एक सेंटेंस में नॉट या नेगेटिव वर्ड लगा है तो फिर जब हम बनाएंगे सेंटेंस को, यानी जब चेंज करेंगे तो जब चेंज करने वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हटा देंगे नेगेटिव वर्ड, और अगर नहीं लगा है एक सेंटेंस में तो जब चेंज करेंगे तो लगा के बनाएंगे। तो आपको इस तरीके ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे नॉट हमारा लगा कि नहीं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस में क्या आया, नॉट आया। तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे देखिए नॉट आया। इसकी हिंदी क्या, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू नॉट का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है टेंस है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो जब नॉट लगा है तो इसका मतलब असर्टिव का कौन सा टाइप है, निगेटिव वाला। ठीक है, असर्टिव का कौन सा टाइप, निगेटिव। वही बताया था कि जब निगेटिव है तो इसका मतलब नॉट लगा है। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसा, नॉट हटा के बनाएंगे तो यानी सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे रूल लिखा है कि यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो बदला जाने वाला सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब जब इसे बनाएंगे सिंपल इंट्रोगेटिव में, यानी नॉट हटा के बनाएंगे, इस नॉट को हटाना है। ठीक है, नॉट को हटा के बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो जब सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी डू, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो डू आई राइट ए लेटर, बस हमारा सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। तो देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव में था, नेगेटिव से किसमें बदल गया, सिंपल इंट्रोगेटिव में बदल गया। नॉट हटा के बना दिया इंट्रोगेटिव। तो डू आई राइट ए लेटर यानी क्या मैं पत्र लिखता हूँ, साला मैं पत्र नहीं लिखता। अब देखिए ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहला सेंटेंस ही डिड नॉट किल अ डॉग, दूसरा आई हैव नॉट डन दिस वर्क, और तीसरा सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तीनों एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं वो अलग अलग टेंस पे लिए हैं, जिसमें आपके टेंस भी अपडेट होते जाएं। तो देखिए ही डिड नॉट किल अ डॉग, यहाँ पे क्या लिखा, उसने कुत्ता नहीं मारा। ठीक है, ही डिड नॉट किल अ डॉग यानी उसने एक कुत्ता नहीं मारा। तो ये तीनों ही सेंटेंस आपको किसमें चेंज करने हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज करने हैं। ये तीनों असर्टिव में दिए हुए हैं और इसे किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, यहाँ पे देखिए डिड नॉट लगा हुआ। जब डिड नॉट लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे देखिए हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे देखिए वॉज लगा है, ठीक है, नॉट और फिर आईएनजी फॉर्म, तो ये हमारा कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब वॉज लग के आईएनजी फॉर्म लगी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन्हें तीनों को चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो पहले वही वाली बात मैंने बताया, सबसे पहले देख लें कि नॉट लगा सेंटेंस में कहीं पे या नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी नॉट लगा, इसमें भी नॉट लगा, इसमें भी नॉट लगा, तीनों में नॉट लगा है। तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट हटा के बनाएंगे। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो नॉट हटा के बनाएंगे, तो यानी कैसा इंट्रोगेटिव बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। देखिए भाई यहाँ पे समझाया था कि जब असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो देखिए तीनों नेगेटिव में है। ठीक है, तब बदला जाने वाला सेंटेंस उसमें बदलता है सिंपल इंट्रोगेटिव में। तो यानी सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नॉट हटा हटा के बनाएंगे, और जैसा टेंस है उसी टेंस में बनाएंगे। तो ये कौन सा टेंस था हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यानी
इंडेफिनिट का हम सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही, तो डिड ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, किल, तो डिड ही किल, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये डॉग, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, तो डिड ही किल अ डॉग, यानी क्या उसने कुत्ता मारा। तो देखिए नॉट हटा के बना, ये जो इंट्रोगेटिव बना इसमें कहीं पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, तो सिंपल इंट्रोगेटिव बन गया। अब देखिए ये वाला आई हैव नॉट डन दिस वर्क, यहाँ पे भी देखिए नॉट लगा हुआ है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट हटा के बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनाएंगे सिंपल वाला। तो जब बनाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगती है, हैज और हैव लगती है। अब हम देखेंगे कि हैज लाए कि हैव लाए, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या, आई, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो इसीलिए हैव से शुरुआत करेंगे, तो हैव, फिर सब्जेक्ट आई, तो हैव आई। अब इंट्रोगेटिव जब प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते हैं, कोई भी, मैंने बताया था कोई भी परफेक्ट टेंस का बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लाते हैं, ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव बनाए चाहे नेगेटिव बनाए, कुछ भी बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव आई, ये हमारी वर्ब है डन, तो हैव आई डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या, दिस वर्ब, तो हैव आई डन दिस वर्ब, इतना बना के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव, नॉट हटा के बना दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह गीत नहीं गा रही थी, कौन सा हमारा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, जब हम बनाएंगे तो नॉट को हटा के बनाएंगे, नॉट हटा के बनाएंगे तो इसका मतलब कैसा इंट्रोगेटिव बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। अब कैसे बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सबसे पहले क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वॉज, सब्जेक्ट हमारा क्या, सी, तो वॉज सी, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब जो लाएंगे मेन वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में लाते हैं, तो वॉज सी सिंगिंग, वॉज सी सिंगिंग, यानी क्या वह गा रही थी, क्या गा रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ए सॉन्ग, वॉज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और हमारा सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो ये जितने भी थे तीनों सेंटेंस नेगेटिव में थे और किसमें बदल गया, सिंपल इंट्रोगेटिव में बदल गया। स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने 5 यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अब इन 5 को मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा, ठीक है, और आप इसे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला है यू कैन गेट फर्स्ट प्राइज, दूसरा है आई सेल गो टू लखनऊ टुमारो, तीसरा है ही डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, चौथा है मोहन हैज नॉट बॉट ए बुक, और पांचवा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 5 हमारे सेंटेंस हैं, पांचों सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो पांचों को हमें किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब लेकिन यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस दिए हैं वो दोनों मिक्स दिए हैं, यानी असर्टिव का अफर्मेटिव वाला भी है, नेगेटिव वाला भी है, यहाँ पे जो है दोनों टाइप के सेंटेंस दिए हैं। तो यानी जो मैंने पहले और दूसरा रूल, 2 रूल बताए हैं, दोनों रूल के ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें आपके दोनों रूल जो है सही से बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन गेट फर्स्ट प्राइज, यानी तुम पहला प्राइज प्राप्त कर सकते हो, ये सेंटेंस है। तो ये देखिए इसे बनाना इंट्रोगेटिव में, आपके सामने वाला सेंटेंस आया, इसे बनाना इंट्रोगेटिव में। तो आप सबसे पहले देख लें कि कहीं पे नॉट तो नहीं लगा, देखिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट या कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया। तो जब कोई नॉट या निगेटिव वर्ड नहीं आया है तो इसका मतलब असर्टिव का कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। और जब अफर्मेटिव में होता है तो जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, नॉट लगा के चेंज करेंगे, तो यानी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। दूसरा देखते हैं, आई सेल गो टू लखनऊ टुमारो, ये सेंटेंस, इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए कहीं पे कोई नॉट नहीं लगा, इसका अलावा असर्टिव का कौन सा टाइप, अफर्मेटिव वाला टाइप, तो ये भी हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। पहले मैं सबके पहचान ही देख लेता हूँ, उसके बाद उसे बनाएंगे। तीसरा देखते हैं, ही डिड नॉट, तो देखिए यहाँ पे आया नॉट, इस वाले में डिड नॉट, नॉट लगा, तो नॉट का प्रयोग किया गया है। जब नॉट लग गया तो
इसका मतलब असर्टिव का कौन सा टाइप, निगेटिव वाला टाइप है। तो जब इसे हम बनाएंगे तो इसमें बनाएंगे सिंपल इंट्रोगेटिव में, क्योंकि नॉट हटा के बनाएंगे तो यानी सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब नॉट लगा है तो नॉट को हटा के बनाया जाता है, तो देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव में ये चेंज होगा। मोहन हैज नॉट, देखिए यहाँ भी नॉट लगा है, तो जब नॉट लगा है तो यानी असर्टिव का निगेटिव वाला टाइप, यानी किसमें बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव में। ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे बनाना है तो देखिए इसमें कहीं पे नॉट नहीं लगा, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, यानी ये असर्टिव का अफर्मेटिव वाला टाइप, ये असर्टिव का ये वाला टाइप, तो यानी किसमें बदलेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्यों, क्योंकि नॉट तो लगा नहीं है, तो नॉट लगा के हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए कौन सा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। ये चार्ट आप बना लीजिएगा, मैं आपसे रिमूव कर रहा हूँ। पहला सेंटेंस, यू कैन गेट फर्स्ट प्राइज। इनके आंसर है यहीं पे ही आगे लिख रहा हूं, यू कैन गेट फर्स्ट प्राइज, यानी तुम पहला प्राइज प्राप्त कर सकते हो। तो सेंटेंस में मैंने देखा कहीं पे भी नॉट नहीं आया है, निगेटिव वर्ड नहीं आया, तो असर्टिव का ये अफर्मेटिव वाला टाइप है। जब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा के बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब उठ के जाती है, यानी कैन उठ के पहले जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैन, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो कैन यू, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, तो कैन यू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, क्योंकि कैन लगा है, कैन होती है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ध्यान रखिएगा। तो कैन यू नॉट गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या, फर्स्ट प्राइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा वरना उसका नंबर घटेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कैन यू नॉट गेट फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, यानी मैं कल लखनऊ जाऊंगा। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, अब ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसे देख लेते हैं कि इसमें कहीं पे नॉट या निगेटिव वर्ड लगा, कहीं पे भी नॉट या निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो यानी इसे जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो नॉट लगा के बनाएंगे तो सिंपल, सॉरी, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख कैसे बनाते हैं, इसका जब हमारा बनेगा, यहाँ पे लाइन में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता है कौन सा क्वेश्चन है, इधर आंसर। तो इसे जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे, तो जब बनाएंगे तरीका क्या, सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगी वो शुरुआत में जाती है, यानी पहले क्या आया, शैल, शुरुआत में आया शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो शैल आई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या बढ़ाएंगे, नॉट, तो शैल आई नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो शैल आई नॉट गो टू लखनऊ, शैल आई नॉट गो टू लखनऊ, और फिर आगे लिख देंगे वही टुमारो, टुमारो। ये हो सकता है आपको वीडियो में ना दिखा हो, ना आया हो, तो आप जो है मैं बोल रहा हूँ कि आगे क्या है, लखनऊ के बाद टुमारो बढ़ा के क्वेश्चन मार्क और लगा लेंगे, ठीक है। तो शैल आई नॉट गो टू लखनऊ टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से दूसरा वाला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए, he did not teach me yesterday, यानी उसने मुझे कल नहीं पढ़ाया, तो he did not teach me yesterday, उसने मुझे कल नहीं पढ़ाया। टुमारो होता है आने वाला कल, ये फ्यूचर में लगाते हैं, और yesterday मतलब जो बीत गया कल, ठीक है, यानी ये पास्ट में यूज करते हैं। तो उसने मुझे कल नहीं पढ़ाया, ये कौन से कल की बात हो रही है, जो बीत गया, तो उसने मुझे कल नहीं पढ़ाया, ये सेंटेंस है, he did not teach me yesterday। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब लगा हमारा क्या, नॉट लगा, सेंटेंस में नॉट लगा, तो अब जब इसे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, इस नॉट को हटा के बनाएंगे, तो इसका मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव पे बनेगा, ठीक है। तो टेंस हम देख लेते हैं, कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं सबसे पहले क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, ही, हमें नॉट को हटाना है तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो डिड ही, उसके बाद सीधे वर्ब लाए तो टीच, तो डिड ही टीच, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब में भी लगती है,
तो डिड ही टीच, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड ही टीच, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की बेस्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो डिड ही टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और फिर जो बचा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही टीच यस्टरडे। अगला देखते हैं, मोहन हैज नॉट बॉट अ बुक, यानी मोहन ने किताब नहीं खरीदी है। तो हैज लगा, नॉट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। तो द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखा नॉट लगा है तो नॉट हटा के बनाएंगे यानी सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, तो हैज मोहन, मोहन के साथ हैज का उपयोग करेंगे तो हैज मोहन। नॉट तो हट जाएगा हमारा, अब क्या सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज मोहन बॉट ए बुक, हैज मोहन बॉट ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा तीसरा वाला कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बना दिया। अपोजिट कौन सा सेंटेंस बना है, सिंपल इंट्रोगेटिव यानी नॉट हटा के बना है। देखिए कहीं पे नॉट नहीं लगा इस वाले सेंटेंस में, नॉट कहीं पे नहीं लगाया गया। अब ये देखिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी, एक कहावत है जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी ये कहा गया है। अब इसे मुझे चेंज करना है तो इसमें देखिए सेंटेंस में ये सिंपल इज एमआर से बना हुआ है, इसका प्रयोग है यहाँ पे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग है। तो यहाँ पे पहले ये आप देख लेंगे कहीं पे नॉट लगा, कोई मिला के यहाँ पे कहीं पे नॉट नहीं लगा, निगेटिव वर्ड नहीं लगा। तो इसे भी हम जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो नॉट लगा के बनाएंगे, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव ये भी बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव से बना दो। तरीका वही, सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब वाली क्या एज उसके शुरुआत में आएगी, यानी पहले क्या आया एज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ऑनेस्टी, एज ऑनेस्टी, फिर क्या इसके बाद तुरंत बढ़ा दिया नॉट, तो एज ऑनेस्टी नॉट, क्योंकि नॉट को कोई लगा नहीं था तो नॉट लगा के बनाएंगे। तो एज ऑनेस्टी नॉट, बाकी क्या बचा द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यानी असर्टिव से सब इंट्रोगेटिव में बदले जाएंगे। ये मैंने दोनों टाइप के लिए थे, इसमें कुछ अफर्मेटिव के भी थे और कुछ नेगेटिव थे, और सब बदलेगा किसमें, इंट्रोगेटिव में। जब इंट्रोगेटिव में बदलेगा तो कोई सिंपल इंट्रोगेटिव बना, कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से ये चीज समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, आप इन 10 सेंटेंस को पढ़िए और इन सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, पहला मैन इज मॉडल, दूसरा आई कैन डू दिस, तीसरा यू आर नॉट ए स्टूडेंट, चौथा ही वाज नॉट रीडिंग द बुक, पांचवा द डॉग डज नॉट बार्क, छठा he visit आगरा, he visits आगरा, सातवां you had helped him, आठवां I like to play, नौवां the blind cannot see, और 10वां I have sympathy for him। तो ये 10 सेंटेंस हैं, आपको जो है होमवर्क में करके दिखाने हैं और कॉपी पे आप नोट भी करते जाइए, आराम से सोच समझ के इन सेंटेंस को बनाइए। थैंक यू।